ओके जी। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम हमारे कोर्स आउटलाइन में है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। ठीक है, और डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में शुरू की थी, हमने डायोड का जो लॉजिक गेट भी देखा था। और जो मोस्ट कॉमन जो यूज होती है डायोड की एप्लीकेशन, दैट इज रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई रेक्टिफायर क्या होता है, और रेक्टिफायर किस तरीके से डिजाइन होता है, और किस तरीके से रेक्टिफायर को यूज करते हैं। ठीक है, किस किस तरह से रेक्टिफायर होते हैं और क्या होता है। ठीक है, बेसिकली रेक्टिफायर होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई रेक्टिफायर जो है आपके पास जो यूज होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, वो आपके पास यूज होता है डीसी पावर सप्लाई में। ठीक है, हम जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपने यूज करते हैं, सही है, उसमें हमेशा हम देखते हैं हमारे पास जो घरों में सप्लाई आ रही होती है, दैट इज एसी सप्लाई। ठीक है, लेकिन हम जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, वो सारी किस पे ऑपरेट हो रही होती हैं, वो डीसी पावर सप्लाईज पे ऑपरेट हो रही होती है। तो जाहिर है हमें कोई ना कोई ऐसा मीडियम चाहिए कि जो हमें हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके दे हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, उसके लिए हमारे पास पावर सप्लाईज यूज होती है, डीसी पावर सप्लाईज यूज होती है। ठीक है, अब वो डीसी पावर सप्लाई किस तरीके से डिजाइन होती है, उन पावर सप्लाई में डायोड रेक्टिफायर्स किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, इसकी एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम आपके पास यहाँ दी हुई है, जिसको हम देखते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है, ये बताने के लिए कि रेक्टिफायर के क्या पर्पज होता है और रेक्टिफायर क्यों यूज होता है। ठीक है, और फिर हम जो है वो हम बेसिकली पावर सप्लाई नहीं पढ़ रहे हैं, पावर सप्लाई बनाना नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि रेक्टिफायर जो है वो पावर सप्लाई में किस लिए यूज होता है। ठीक है, इसके लिए इसका सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दैट इज द पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हमारे पास एक तरह ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता, नाम तो सबने ही सुना हुआ होगा। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास बेसिकली वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई में जो हमारे पास वोल्टेजेस जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो सप्लाई आ रही होती है घरों में, वो आ रही होती है बेसिकली 120 वोल्ट आरएमएस आ रहे होते हैं, 60 हर्ट्ज आ रहे होते हैं। ठीक है, उसको जो है वो हम 120 वोल्ट आरएमएस इज वेरी बिग वैल्यू, मतलब अच्छी खासी वैल्यू है। हम चाहते हैं कि हम इस वोल्टेजेस को थोड़ा कम कर लें, और इस वोल्टेजेस को कम करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, हमारे पास ये जो साइड होती है बेसिकली, ट्रांसफॉर्मर की ये जो साइड होती है, ये प्राइमरी साइड होती है, और ये वाली जो साइड होती है, दैट इज द सेकेंडरी साइड। ठीक है, आपके पास
प्राइमरी साइड पे जो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो प्राइमरी वाइंडिंग्स कहलाती हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं बेसिकली उसकी जो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी वाइंडिंग्स कहलाती हैं, और सेकेंडरी साइड पे जो वाइंडिंग्स होती हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इस नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करते हुए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि कॉइल को आपने कितना घुमाया हुआ है, ठीक है, इतने उसके नंबर ऑफ कितने रिंग्स बनाए हुए हैं कॉइल के, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इस नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू डिसाइड होता है कि ये कितना वोल्टेज जो है वो स्टेप डाउन या स्टेप अप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मर यूज किया हुआ है, इसमें ये वो वैल्यू कह रहे हैं कि भाई हमने हमारे पास 120 वोल्ट आरएमएस आ रहे थे, जिसको हमने स्टेप डाउन करके 8 वोल्ट आरएमएस बना दिया है, ठीक है। लेट्स से उन्होंने कहा कि हमने 8 वोल्ट आरएमएस उसको बना दिया है 120 को मिनिमाइज करके 8 वोल्ट आरएमएस बना दिया हमने स्टेप डाउन करके। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर की बहुत ज्यादा डिटेल्स की कितनी वाइंडिंग्स होती हैं, किस तरह से करंट होता है, ये पूरा अलग टॉपिक है जो आप आगे जाके मशीन्स के कोर्स में बेसिकली ट्रांसफार्मर्स आप डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसकी पूरी डेरिवेशन होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। हम ट्रांसफार्मर की डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ ये समझना है कि भाई ट्रांसफार्मर जो है उसने वोल्टेजेस को स्टेप डाउन कर दिया और जो 120 वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे थे उसने उसको 8 वोल्ट आरएमएस में कन्वर्ट कर दिया। रहा वो अभी भी साइनोसॉइडल, लेकिन वो अब उसकी वैल्यू जो है वो सॉरी मेरा गला खराब है, उसकी वैल्यू जो है वो 8 वोल्ट आरएमएस में कन्वर्ट हो गई, सही है। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने उसको एक अदद रेक्टिफायर में से गुजारा। अब रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर का ये काम होता है कि हमने पहले भी ये देखा था कि भाई रेक्टिफायर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में वोल्टेजेस जाने देता है और नेगेटिव में वोल्टेजेस को नहीं जाने देता, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज पे तो वो कंडक्ट करता है, वो एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है डायोड जो है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वोल्टेजेस में वो कंडक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब मेरे पास जो डायोड से जो आउटपुट निकल के आएगा बेसिकली वो सिर्फ उसमें पॉजिटिव वोल्ट्स आ रहे होंगे, उसमें नेगेटिव वोल्ट नहीं जा रहे होंगे। ये देखो लाइन से सिर्फ ऊपर ऊपर बने हुए और लाइन से नीचे कोई भी वोल्टेजेस नहीं बने हुए। ये जिन लोगों ने लेक्चर लास्ट लिया था उनको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल उठ रहा होगा कि बीच में जीरो क्यों नहीं आ रहा, उसकी डिटेल्स भी आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल आप ये सिर्फ एनालाइज कर सकते हो कि आपके पास नेगेटिव वोल्टेजेस नीचे लाइन से नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं और वो नेगेटिव वोल्टेजेस नहीं आ रहे। फिर हमने उसको एक अदद फिल्टर से गुजारा, फिल्टर से गुजारने के बाद जो है वो हमने उसको जब फिल्टर का आउटपुट हमने देखा तो वो फिल्टर का आउटपुट कुछ आपके पास इस तरीके से आया, सिर्फ उसने पीक वैल्यूज को पिक करके एक आउटपुट दे दिया, लेकिन अभी भी एक स्मूथ डीसी वैल्यू नहीं है, उसको मजीद इसमें अभी भी कुछ रिपल्स मौजूद हैं। तो इस रिपल्स को रिमूव करने के लिए आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर से पास होने के बाद आपके पास जो आउटपुट आता है वो एक अदद स्ट्रेट डीसी लाइन आ जाती है। कहने का मकसद क्या है कि जो आपके पास इनपुट पे एक एसी वोल्ट जो है वो सिग्नल शुरू हुआ था, वो इन सब ब्लॉक से गुजरने के बाद एक सिंपल डीसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक अदर डीसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम होता है बेसिकली, जो असल काम है इसमें वो किसने किया, वो रेक्टिफायर ने किया कि उसने नेगेटिव वोल्टेजेस को सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस बना दिया और फिर उसको आगे फिल्टर में हमने इनपुट दे दिया ताकि उसकी हम जो सिर्फ पीक वैल्यूज हैं उनको पिक कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो थी सिर्फ पावर सप्लाई का सर्किट, सिर्फ जिसमें बताया हुआ था कि पावर सप्लाई में रेक्टिफायर किस काम के लिए यूज होता है। उसके बाद हम रेक्टिफायर्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास रेक्टिफायर दो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर हमारे पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर और फिर हमारे पास थर्ड होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे, आज हम सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर ही देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। शायद ब्रिज रेक्टिफायर आपके कोर्स में नहीं है,
चेक कर लूंगी, खैर फुल वेव रेक्टिफायर तो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट आपके पास ये गिवन है, ठीक है। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसका आपके पास ये सर्किट मौजूद है, सही है। और इससे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। अब क्योंकि इनपुट साइनोसॉइडल आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वी एस जो है मेरे पास, क्योंकि देखो ये एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज है, इसका मतलब मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अगर मैं अपना इनपुट खाली ड्रॉ करूं, सही है, तो मेरे पास कुछ एक साइनोसॉइडल इनपुट आ रही होगी, वैल्यू मुझे उसकी नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह से मेरे पास इनपुट सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि भाई जो हमारा डायोड है ये पॉजिटिव वोल्टेजेस पे तो कंडक्ट करेगा, लेकिन ये नेगेटिव वोल्टेजेस पे कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि मेरे पास जो रजिस्टर पे आउटपुट आ रहा होगा, अगर मैं उसको ड्रॉ करूं इस पे, तो क्या होगा कि जहां जहां पॉजिटिव वोल्टेजेस है वहां पे मेरे पास आउटपुट आएगा, और जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज शुरू होंगे ये आउटपुट को कट कर देगा, ठीक। फिर पॉजिटिव जहाँ से आएंगे फिर आउटपुट आएगा। ये मैं माउस से बनाने से थोड़ा गंदा बन गया है, दोबारा बना देते हैं इसको। फिर नेगेटिव पे वोल्टेजेस नहीं आएंगे, पॉजिटिव पे आएंगे। पूरी लाइन मिट जाती है, तो मैं एक पॉजिटिव ओके, बस आप रफ साइड ड्रॉ कर दें, समझ में आ जाए। से ही ड्रॉ कर दूंगा, खैर इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव वोल्टेजेस खत्म हो जाएंगे और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमने कहा कि भाई अब तो हमारे पास आइडियल डायोड की कहानी नहीं रही ना, अब तो डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। इसका मतलब जो भी वोल्टेज आ रहे होंगे वो थोड़ा सा ड्रॉप होके भी आ रहे होंगे, थोड़ा सा क्लिप होके भी आ रहे होंगे, मतलब कम होके आ रहे होंगे। अगर डायोड पे भी तो 0.7 ड्रॉप आ रहा होगा ना, तो आई कैन से कि अब मैं जो नई वेवफॉर्म बनाऊंगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। इसका एम्पलीट्यूड जो है, डायोड का एम्पलीट्यूड, वो इससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जाहिर है वोल्टेज ड्रॉप भी तो आ रहा है। अब आइडियल डायोड थोड़ी है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी आ रहा है। तो कुछ ये जो ऑरेंज वाली लाइन मैंने बनाई है, कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा होगा। नीचे बुक में आपके पास ड्रॉ हुआ है, हम उसको फॉर्मली देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें बुक में आपके पास आप ड्रॉ हुआ है, ये जो ब्लैक वाला सिग्नल है दैट इज द इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल, और ये जो ब्लू वाला सिग्नल है दैट इज द डायोड आउटपुट, सही है। जो आपके पास जो डायोड का आउटपुट नहीं है, ये फाइनल आउटपुट जो वी आउट रजिस्टर के ऊपर जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड देखो कम है, उस एम्पलीट्यूड क्यों कम है? क्योंकि डायोड का ड्रॉप आ रहा है, और बाकी आपके पास नेगेटिव में वोल्टेजेस नहीं आ रहे, सिर्फ पॉजिटिव में वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाला आउटपुट है कुछ ऐसा आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बनता है, ठीक है। तो अब कहीं भी आपको बोला जाए कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर आपके पास आउटपुट कैसा होगा, आपको उसकी जो है वो वेवफॉर्म बनानी है, तो आप किस तरीके से, इस तरीके से उसकी वेवफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन करते हुए हमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज क्या है कि उसकी जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी हो, वो उसकी क्या है, ठीक है, वो कितना करंट हैंडल कर सकता है। ये हम किससे, हमें डेटा शीट से पता चलता है कि डायोड जो है वो कितना करंट हैंडल कर सकता है, मतलब लार्जेस्ट उसमें कितना करंट आ सकता है, उस हिसाब से हम उसको वोल्टेजेस इनपुट देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम दूसरे चीज का जो हमें ख्याल रखना होता है दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेजेस, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ट्रायोड का जब आईवी कर्व पढ़ा था, तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई डायोड का कुछ
कुछ इस तरीके का मैंने ग्राफ बनाया था डायोड का, सही है। और हमने कहा था कि भाई ये वाला रीजन जो आपके पास होता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस रीजन होता है, ये वाला जो रीजन आपके पास होता है वो रिवर्स बायस रीजन होता है। लेकिन एक पॉइंट आता है, एक नी वोल्टेजेस आते हैं, जिसके बाद हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेजेस शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी उन्हें ये बात पता होगी कि हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था कि नी वोल्टेजेस के बाद उसका जो करंट होता है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। मतलब नेगेटिव में भी एक लिमिट है जहां तक आप उसको नेगेटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन रीजन के अपने यूजेज हैं, वो जीना डायोड वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो डायोड की सिलेक्शन है, हाफ वेव रेक्टिफायर जब हम बना रहे हैं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हम इनपुट वोल्टेजेस दे रहे हैं वो उसका जो नेगेटिव वोल्टेजेस, यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेजेस हैं, सारे इसकी नेगेटिव पीक भी तो है ना, पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव पीक भी है, ठीक है। जो नेगेटिव पीक है वो कहीं इसके ब्रेक डाउन वोल्टेजेस की जितनी ना हो जाए या उससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, फिर जब ये नेगेटिव वोल्टेजेस मिलेंगे और अगर वो ब्रेक डाउन रीजन से ज्यादा हो गए तो एकदम से उसका करंट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते कि वो ब्रेक डाउन रीजन में जाए। कहने का मकसद ये है कि हमें वोल्टेजेस जो हैं वो हमें इस ब्लॉक के अंदर अंदर रखने हैं, हमें ब्रेक डाउन वोल्टेजेस की तरफ नहीं जाना, ठीक है। जो इसके पीक इनवर्स वोल्टेजेस हैं, मतलब पीक वोल्टेजेस हैं नेगेटिव में, वो इतने नहीं होने चाहिए कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेजेस के नी वोल्टेजेस के बराबर हो जाएं, ठीक है। इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेजेस। तो पीक इनवर्स वोल्टेजेस हमें कैसे पता चलेंगे, हमें पता है जितना जो वैल्यू पॉजिटिव पीक की होती है वही वैल्यू वही वैल्यू आपके पास नेगेटिव पीक की होती है। तो पीक इनवर्स वोल्टेजेस निकालने के लिए सिंपल उसको कहते हैं पी, पी आई वी, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेजेस, वो बराबर होता है आपके पास वी एस के। वी एस क्या है आपके पास, जिसकी पीक वोल्टेज है, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? यस मिस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मुझे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद मुझे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है जो कि आपकी ये बुक में मौजूद नहीं है मेरे ख्याल, होना तो चाहिए। ओके, बुक में मौजूद नहीं है बल्कि है ये वाला 4.13, ठीक है। लेकिन अभी मुझसे मजीद नहीं बोला जा रहा है, मेरे गले में बहुत खराश हो रही है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, इसको पूरा सॉल्व करके आपके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। जी खुबैब बोलिए। मैम ये जो रेक्टिफायर हमने यूज किया है ये हमने सिर्फ साइनोसॉइडल वेव के लिए यूज किया है, तो हम इसको बाकी वेव के लिए भी यूज कर बाकी सकते हैं। वेव के लिए भी यूज कर सकते हैं, जनरली हम साइनोसॉइडल के लिए पढ़ते हैं। मिस नेक्स्ट क्लास आप कब लेंगी?
नेक्स्ट क्लास बेटा वैसे तो मैं थर्सडे को फिजिकल क्लास लेना चाहती थी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की थर्सडे को कोई क्लास नहीं है। अगर आप थर्सडे को फिजिकल क्लास ले लेते हैं तो मैं इस फ्राइडे कल आप ले लें, कल क्लास ले लें, हमारी क्लास से आना तो पड़ेगा। को कल मैं क्लास ले सकती हूँ फिजिकल। कल मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैं कल क्लास ले सकती हूँ फिजिकल। ठीक है मिस, आप ले लें क्लास, नो इशू है। एक मिनट में नहीं साहब, बता। 10:30 बजे के बाद रखिएगा, लेकिन हाँ मैं आपकी रखती हूँ 11 बजे क्लास, नहीं ठीक है? थर्ड सेशन में रख लें आप, थर्ड सेशन। 11:30 बजे, ठीक है? चलो मैम 11:30 बजे हमारा थर्ड फिजिकल। और फोर्थ फ्री है सेशन। वो तो फोर्थ, वो थर्ड और फोर्थ फ्री है ना हमारा सेशन। बेटा ये मेरा ना 10:25 तक ना SDP प्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो मैं 10:25 के बाद ही फ्री होंगी, तो मैं क्लास का 10:40 पे स्टार्ट कर लेती हूँ फिर, ठीक है? ठीक है मैम मिस, ये चाहिए। 10:40 पे स्टार्ट कर लेते हैं क्लास कल की। फिजिकल क्लास ठीक लेंगे है कल, और सबको फिर आप लोगों को आना होगा, ठीक है? फिर मैं ठीक है फ्राइडे मिस, की क्लास आपकी ऑनलाइन दे दूंगी, सही है? सही है। ओके सही जी। है मिस। चलिए इंशाल्लाह ताला फिर कल, अच्छी बात है ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो मैं कल फिजिकली ये न्यूमेरिकल फिर आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ओके जी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो मैसेज में अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है? अगर उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ मैं आज के सेशन की, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।